So guys, getting a job in IT sector, it's really a big deal nowadays because as you know the recession came and the situation is really bad and what else you can do? लाइक क्या सिर्फ आईटी में ही जॉब मिलते हैं उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते। तो भाई चलिए आज डिस्कस करते हैं कोई भी नॉन आईटी या पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से आप क्या कर सकते हो। तो अगर कभी मैं पार्ट टाइम की बात करूं तो देखो जो जॉब 4 से 5 घंटे के अंदर होते हैं वो सारे पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जॉब जो होते हैं वो कुछ आपको 8 से 9 घंटे तक काम करना पड़ता है और बहुत रेयर मिलता है कोई भी पार्ट टाइम जॉब जिसमें आपको 4-5 घंटे तक काम करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत कम होता है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं जितने भी ऑप्शंस है हमारे पास, क्योंकि देखो नॉर्मली ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमें आईटी में जॉब मिल जाएगा और हम आते हैं और ट्राई करते हैं। अगर मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किस्मत की बात है। लेकिन अगर किसी को भी जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? देखो एक ऑप्शन है वो अपना घर वापस जा सकता है, वो कुछ भी करे। लेकिन अगर आप यहीं पे रहते हो, अगर कुछ और करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। बहुत बार मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि भाई कोई पार्ट टाइम जॉब है तो हमको बोल दो, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, हम वहाँ पे जाके कैसे सर्वाइव करें, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो हमको मदद मिल जाएगा। तो चलिए उस सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखो नॉर्मली हम यही सोच के आते हैं घर से कि हम 6 महीने तक कोर्स करेंगे या 6 से 7-8 महीने लग सकता है। उसके बाद हम जॉब के लिए ट्राई करेंगे और 5-6 महीने के अंदर तो जॉब मिल ही जाता है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, कभी कभी बार पढ़ाई भी 1 साल तक हो जाता है। आपको जब आते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं होता, तब आप स्टार्ट करते हो और उसके बाद पता चलता है कि इतना काफ़ी नहीं है, और भी कोर्स मेरे को करना है, और इसी तरह 1 साल कहाँ गुजर जाता है पता नहीं चलता। उसके बाद आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे होगे और जॉब मतलब उतना आपको मिल नहीं रहा होगा, फिर बाद में कोई दिक्कत हो जाए तो उसमें भी दिक्कत है। तो इसी तरह आप 1-2 साल के लिए मतलब ट्राई तो करते रहोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये लगेगा कि अभी ये चाहे हो या ना हो लेकिन मेरे पास कोई भी जॉब होना चाहिए। तो जब ये चीज़ आता है ना, सबसे पहले हमारे सामने अगर कोई जॉब आता है हो मतलब जो नॉन वॉइस प्रोसेस होता है या बीपीओ कह सकते हो, वो सारे जॉब्स हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजीली आपको मिल सकता है और इसके साथ आप पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो या आईटी फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो ये तो आपका करियर नहीं होगा ना। तो इस वजह से इस जॉब को आप पार्ट टाइम के हिसाब से ले सकते हो, बाकी उसके साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। और इस जॉब को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बेसिक आपका मतलब जैसे कॉल सेंटर हो गया, उसमें क्या होता है ना, आपको 2-3 लैंग्वेज आना चाहिए जो कि कॉमनली उस कंपनी में यूज हो रहा है। या किसी और कंपनी में अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट हो गया, कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट, तो वहाँ पे क्या होता है ना, नॉर्मली आपको क्लाइंट और जो टेक्निकल टीम होते हैं उनके बीच कनेक्शन करना है, मतलब उनके बीच कम्युनिकेशन करना है। वहाँ पे आपको कोई भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए। बहुत सारे जॉब के लिए ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बाकी इजीली आप ये जॉब पा सकते हो। और इनका कुछ महीने का सैलरी 10 से 15 हज़ार के अंदर ही रहता है। बाद में आपका प्रमोशन होकर आप ज्यादा भी पा सकते हो। अगर कोई अच्छा कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको ज्यादा सैलरी मिल सकता है, जैसे कि टॉप एमएनसी हो गए। और यहाँ पे आपको कुछ लगभग मान लो 8 से 9 घंटे तक काम करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि पार्ट टाइम में 4-5 घंटे में काम खत्म हो जाता है। शुरुआत में ही मैंने बोला था कोई भी चीज पार्ट टाइम जैसा नहीं होता, ये फुल टाइम ही होता है। बस आप इसको पार्ट टाइम के हिसाब से आप काउंट करके चलो। उसके बाद मैंने कुछ बंदों को देखा है वो लोग बैंक में ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ मतलब जैसा होता है ना फाइनेंशियल मतलब वो लोन देते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं। बहुत सारे जॉब भी एज ए पार्ट टाइम वो लोग कर लेते हैं। उसके लिए आपको बेसिक मतलब जो कम्युनिकेशन रहता है वो आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक कोई चीज देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं। बाकी इसके भी सैलरी कुछ सेम इस प्राइस रेंज में रहता है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा टारगेट वगैरह शायद मिल जाता है, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है लोग करते हैं। बाकी इसके बाद आप किसी कंपनी में एज ए डाटा एंट्री जॉब कर सकते हो, या कोई शॉपिंग मॉल वगैरह, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डाटा ऑपरेटिंग करते हैं या डाटा वगैरह एंट्री करते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। बाकी इन सारे जॉब के बारे में आपको कैसे पता चलेगा या आप कहाँ से पाओगे ये सारे जॉब? तो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे आप नौकरी में प्रोफाइल खोलते हैं कोई भी टेक्निकल जॉब के लिए, उसी तरह कोई बीपीओ हो गया या मतलब कोई नॉन वॉइस प्रोसेस हो गया, हो सारे तो नौकरी या कोई भी दूसरा ऐप में आपको मिल जाता है। भाई कभी कभी बार ऐसा भी होता है आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके मदद से भी आप
ज्वाइन कर सकते हो, उनका भी मदद आप ले सकते हो। नॉर्मली इसी तरह ही जॉब मिलता है, आपको थोड़ा सा मतलब मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर। और गाइस सबसे लास्ट में मैं आपको एक बढ़िया मतलब पार्ट टाइम जॉब जो सुइटेबल है, मतलब सबके लिए है या नहीं हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने खुद ट्राई किया है तो मेरे को लगता है इससे बढ़िया पार्ट टाइम जॉब आपको मिल नहीं सकता। क्योंकि ये जो जॉब मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो कुछ आप 4-5 घंटे या उस टाइम रेंज के अंदर आप कर सकते हो, और ये सारे जॉब आप फ्रीली कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो इस वजह से मेरे को ये जॉब ना सबसे बेस्ट लगा एज ए पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई कहने वाला नहीं है, जब आपका मर्जी आप करो, जब आपका मर्जी ना करे तो आप मत करो। तो इन सारे रीजन की वजह से ये चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगा। भाई देखो इन सारे जॉब को लोग एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन सच कहूँ तो भाई यकीन मानो इनसे अच्छा जॉब मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि एज ए पार्ट टाइम ना ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है आप खुद ही मतलब सोचो, चेक करो, आपको पता चल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखो वो जो लोग काम करते हैं जैसे रैपिडो हो गया या जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या कोई भी डिलीवरी जॉब आजकल बहुत सारे हैं। इन सारे जॉब के लिए आपको नॉर्मली एक बाइक चाहिए और साथ में आपको राइडिंग स्किल आना चाहिए, वरना आप इन सारे जॉब के लिए ट्राई मत करो या कर नहीं सकते। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई बेस्ट जॉब है एज ए पार्ट टाइम तो इन सारे जॉब है। और इन सारे जॉब को मैं बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको देखने वाला नहीं है। आपकी मर्जी से आप लॉग इन करो, आप काम करो, और आपकी मर्जी से आप लॉग आउट करो। तो आप मान लो कि 5 घंटे पे 100 रुपीज गाड़ी पे लगा दो तो 400 आपका सेव हो गया। 4-5 घंटा करने के बाद आपको टाइम भी मिल जाता है पढ़ाई वगैरह करने के लिए। बाकी इन सारी चीजों से आपका करियर नहीं बन सकता, तो हमेशा आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, अगर आप आईटी में जॉब करना चाहते हो तो आप आईटी सेक्टर में ही ध्यान दीजिए। बाकी देखो कोई भी जॉब करो तो उसके साथ आप दूसरे जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो जॉब का टाइमिंग रहता है वो कुछ मतलब ऐसा रहता है कि 10 बजे से लेकर शाम के कुछ 6 बजे तक या 7 बजे तक। नॉर्मली इस टाइम रेंज पे ही सारे जॉब वगैरह रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप किसी जगह पे काम करने के लिए चले जाओगे तो बाकी के इंटरव्यू आप कैसे दे सकते हो। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। लेकिन जितने भी ये डिलीवरी वाला जॉब हो गया या रैपिडो वाला जॉब हो गया, वो सारे जॉब में आपका जो टाइम रहता है वो आप कुछ शाम के टाइम पे भी कर सकते हो। तो इस वजह से आपको कोई भी इंटरव्यू देने के लिए टाइम भी मिल जाता है। तो ये भी एक रीजन है इस जॉब को बेस्ट करने के लिए। बाकी जो और एक चीज मैंने मिस कर दिया हो ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में मेंटर वगैरह हो भी रह सकते हो, एज ए पार्ट टाइम जॉब हो भी कर सकते हो भी अच्छा है। जैसे कि नरेश आईटी है, नरेश आईटी में बहुत बार ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, मेंटर के हिसाब से हो सिलेक्ट करते हैं, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और इसमें आपको बेसिक जो मतलब टेक्निकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जॉब कर सकते हो। तो गाइस यही कुछ था पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी आप कह सकते हो, वो सारे जॉब जिसके साथ आप आपके करियर को भी फोकस कर सकते हो या आप पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है नॉर्मली यही सारे जॉब लोग करते हैं। गाइस आप लोग आपके हिसाब से सारे जॉब चेक कर सकते हो। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। बाकी कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।